Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about capacitor. कैपेसिटर क्या होता है, या प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इसको देख चुके हैं। ये हमारे पास डायग्राम है कैपेसिटर की। इसमें दो प्लेट्स है, एक है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू लिखा हुआ है, और दूसरी जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से शो करवाया गया है। इसी तरह डेली लाइफ से भी आपके पास ये एग्जांपल शो करवाई गई है कि अगर आपके पास समटाइम बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बैटरी किस तरह की, जिस तरह यहाँ पर एक सेल लगाया गया तो ये भी एज ए बैटरी काम करेगा। तो सेल पर अगर आप देखें तो एक सेट पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो ये इसके साथ अटैच है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन आप देख सके इसके अंदर क्या पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि ये कैपेसिटर यूज़ किस लिए किए जाते हैं, तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह आप घर के अंदर टैंकीज होती हैं पानी स्टोर करने के लिए, इसी तरह ये क्या होते हैं, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेफिनेशन की बात करेंगे, द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब जब आप इस कैपेसिटर के साथ बैटरी अटैच करते हैं तो ये क्या करता है कि ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है, कोई भी कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होगा जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना आ जाए। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। तो इसी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत ख़त्म करें तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास वो क्या है, C क्या है जी, कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की। अगर हम इसकी देखना चाहें कि ये C किसके बराबर आता है तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब ये कैपेसिटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसमें आपके पास ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर है। ज्योमेट्री के अंदर आप एरिया देखते हैं कि एरिया क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इन प्लेट्स की, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कितनी है, फासला कितना है, ये एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। एंड सेकंड थिंग इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा है, आया कि एयर है, वैक्यूम है, या कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम है जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि कैपेसिटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट इसका होता है फैरड, और फैरड की बात की जाए तो फैरड किसके बराबर होता है, फैरड बराबर होता है कूलम ओवर वोल्ट। ये यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन भी करना चाहें कि फैरड क्या होगा, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। तो ये क्या होगा, आपके पास फैरड की डेफिनेशन आ जाएगी। और इसी तरह से अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो होगी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो उम्मीद है आपको इससे समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि कैपेसिटर्स फिक्स्ड वैल्यूज़ के भी होते हैं, वेरिएबल भी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना होता है, इनको इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई भी आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, जिस तरह ये फिग के अंदर शो करवाए गए, ये दो प्लेट्स हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, D।
और ये बैटरी हमारे पास जिसका पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है इस प्लेट के साथ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल अटैच है इस प्लेट के साथ जिस पर क्या है नेगेटिव चार्ज। और ये हमारे पास स्विच है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वर्किंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर के जब आपके पास मीडियम प्लेट्स के दरमियान मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, और अगर इनके दरमियान कोई मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक हो जिसको इंसुलेटिंग मीडियम भी कहते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी जो अरेंजमेंट है वो आपको पता है कि ए क्या होगा, एरिया, यानी कि इसका जो प्लेट है इसका एरिया क्या होगा, ए है, डी इनके दरमियान क्या है सेपरेशन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो वो क्या होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और क्यू क्या होगा, चार्ज होगा जो कि इन प्लेट पर स्टोर होता है। तो रिलेशन हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और यहाँ पर हमने वी ए सी साथ में लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मीडियम क्या है जी, वैक्यूम। और ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था तो ये रिलेशन हमारे पास आया था, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो यहीं से हम क्या करते हैं कि V निकाल लेते हैं, V किसके बराबर आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई डी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, और ये हमारे पास क्या थी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करेंगे, ये प्रीवियसली जब हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या था कि अपोजिट चार्ज प्लेट्स का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, वहाँ पर गॉसेस लॉ अप्लाई भी किया था। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रिलेशन आया था जो कि बराबर था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप सिंपली क्या करें, इस E की वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो यही क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अब ये अभी हमने बात की सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ये प्रीवियसली भी हम इसको देख चुके हैं कि ये किसके बराबर होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो यहीं से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं कि चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ गई 5। ए क्या है जी, एरिया, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जब इस क्वेश्चन में 1 में पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। इसके अंदर Q और V की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यही हमारे पास हो जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा A बाई सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसमें से देखें जो चीज़ें अब कटती हैं उनको काट दें, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा जी, इस सिग्मा से ये सिग्मा तो कट जाएगा ये वाला, और बाकी हमारे पास क्या बचा, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कैपेसिटेंस का, किस केस में, जब हमारे पास प्लेट्स के दरमियान क्या था, वैक्यूम। उस सूरत में हमारे पास ये कैपेसिटेंस का रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन हमें बता क्या रहा है, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि A यानी कि एरिया, प्लेट्स का जो है एरिया और कैपेसिटेंस दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है, डायरेक्टली। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्लेट्स का तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर और रिलेशन भी आ रहा है डी और सी को अगर देखें कि अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, जो डी की हमने बात की थी, इस तरह ये देखें, ये देखें डिस्टेंस दोनों के दरमियान, दोनों प्लेट्स के दरमियान, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। और अगर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो उस सूरत में कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी मदद से ये जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हासिल हुए हैं, तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना, तो ये जो पैरामीटर्स हैं इन पर हमें क्या करने का, गौर करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक,
तो यहाँ पर टाइटल है विद डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम, यानी कि इनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कागज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए प्लास्टिक प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो इनके दरमियान कोई मीडियम आ गया, तो उस सूरत में क्या होगा, तो यही आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी। अब मीडियम आ गई, यहाँ पर हम वैक्यूम की बजाय क्या लिखेंगे, एमईडी, यानी कि मीडियम। तो यही क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसकी जो है कैपेसिटेंस वो चेंज होगी किसके साथ, जब आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, या इसको ऐसे कह सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया है। तो क्या हुआ है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, किस फैक्टर से, बाय द फैक्टर सिग्मा आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। शुक्रिया।